का 40 को पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 11 11 और वचन 40 केवल पढ़ना है। जी जी। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का बहुत आयत से धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज यहाँ जितने जन हम लोग बैठे हैं, परमेश्वर ये बहुत ही अच्छा और बड़ा बात हमारे जीवन से कहता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु मार्था से इस बात को कहते हैं। मार्था को ये बात वो प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं? हम लोग सभी इस वचन को और इस स्टोरी को पढ़े हैं। हम लोग जानते हैं कि मार्था जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह जाते थे, और वो बहुत ही प्यारा रिश्ता उस घर परिवार के साथ यीशु मसीह का साथ था। और सिर्फ रिश्ता उनके तरफ से नहीं था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मरियम और मार्था दोनों बहनें थी, और उसका एक भाई था जिसका नाम लाजर था। और वो परिवार भी प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था, और वो जब भी बेथलेहम में अक्सर उस घर में जाया करते थे। और इस घर का परिवार भी जो है यीशु मसीह का बड़ा खूब अतिथि सत्कार करते थे। और हम लोग देख पाते थे सिर्फ ये परिवार ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह जो है वो भी उन लोग से बड़ा ही प्यार करते थे। उसी वचन के 11 का 5 में हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। आमीन। ईश्वर के धन्यवाद हो। ये हम लोग यहाँ देख पाते कि सिर्फ ये परिवार ही नहीं, यीशु मसीह भी उन लोगों से बहुत प्यार करता था और उन लोगों के घर अक्सर जाया करता था। तो हमारे यहाँ भी हम लोग देखते हैं, यहाँ जितने जन उपस्थित हैं, परमेश्वर हर एक के घर में जाते हैं, और हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह को हर एक घर में इज्जत आदर के साथ बुलाते हैं। और उनका जब हम लोग लोगों के साथ सेवा सत्कार करते हैं तो वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ ही करते हैं। तो हर एक घर परिवार में परमेश्वर का जिस तरह से आदर सम्मान होता है, वैसे ही मार्था मरियम भी करती थी, और उसका एक भाई भी था। लेकिन हम लोग देख पाते कि एक दिन अचानक क्या होता है, उसका भाई बीमार पड़ता है, और उसके जो बहन है वो किसी से उम्मीद नहीं रखती। उसको पता है कि उसका सहायक कौन है, इसलिए वो किसी के जरिए क्या करते हैं, वो खबर भेजते हैं यीशु मसीह को, कि उसी वचन के 11 का 1 से 2 में हम लोग देख पाते हैं कि यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। परमेश्वर के पास एक दास को भेजा जाता है, एक इंसान को, कि उस परिवार में जो एक लाजर नाम का इंसान था वो बीमार है। पर इस जगह पर हम लोग देख पाते हैं कि जब तक एक इंसान इस खबर को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचता है, तब तक लाजर का मृत्यु हो जाता है। लेकिन उस इंसान ने यीशु से कहा कि वहां जाकर बोला कि दोनों बहनें आपका इंतजार कर रही हैं कि तू उसे आकर चंगा करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, हम लोग देखेंगे यूहन्ना 11 का 6 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर सुनने के बाद मसीह ने क्या किया। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। आमीन।
यीशु मसीह को हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर इस बात को सुनने के बाद 2 दिनों के बाद यीशु मसीह जो है बेथलेहम में गया, और जैसे ही वो गया तब हम लोग इस स्टोरी में बहुत ही सुंदर सुंदर बात है जिसको हम लोग देखते हैं, जो हम लोग के जीवन से होके जाता है। जैसे ही बेथलेहम में गया और जैसे ही उस यीशु का आने का समाचार सुना, मार्था जो है उससे भेंट करने के लिए जल्दी से गई और जाके वहाँ परमेश्वर के पास पहुंची जब, और उसने जो बात कहा वो बड़ा ही खूबसूरत, उसके साथ परमेश्वर के साथ उनका जो बात हो रहा है, उसने कहा, यूहन्ना 11:21 में हम लोग देख पाते हैं कि माता उससे क्या कहती है। यूहन्ना 11 का कौन सा पढ़ना है? 21। ओके। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। आमीन। इस बात को जब बोलता है, यानी कि वो जो मार्था है वो प्रभु यीशु मसीह से बोल रहा है कि अगर आप इधर रहते तो मेरा भाई नहीं मरता। यानी कि वो बोलना क्या चाह रही थी, वो परमेश्वर से इनडायरेक्ट ही बोलना चाह रही थी कि अगर जब समाचार दिया गया था तभी अगर आप आ जाते तो क्या होता, मेरा भाई नहीं मरता। पर हम लोग देख पाते कि यीशु मसीह भी उनसे कहते हैं यहाँ पर कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मर भी जाएगा तो जी उठेगा। परमेश्वर के साथ मार्था का जो ये बात हो रहा है हम लोग देख पाते हैं, क्या ही सुंदर से वो बोल रही है कि अगर आप होता इधर तो मेरा भाई नहीं मरता। यानी कि वो उससे बोलना चाह रही कि परमेश्वर के वचन में हम लोग देख पाते हैं कि वो 2 दिन सुनने के बाद और भी यीशु मसीह क्या है वहां से नहीं निकले, वहां पर ही रुके हुए थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर जब समाचार दिया गया था, अगर उसी घड़ी आप आ जाते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो परमेश्वर भी उससे उस बारे में कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो वो जी उठेगा। और परमेश्वर से कहता है कि तुम विश्वास करती हो, तो वो बड़ा सुंदर बातचीत होता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा बातचीत होता है, क्योंकि हम लोग क्या देख पाते हैं कि बहुत सारे विपद जब देखते हैं तो परमेश्वर हम लोग से यही कहना चाहता है, क्या आप विश्वास करते हैं? तो फिर कोई भी चीज अगर मरा हुआ है तो वो जीवित होगा। तो उस बात के लिए जब मार्था उससे कहती है तो वो इनडायरेक्ट ही कह देती है, जब उसी के नीचे हम लोग वचन में पढ़ पाते हैं, और वो अब भी वो कहती है कि नहीं मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर से ये भी वो कह रही कि अभी जो भी कुछ हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, जो भी मांगेंगे आपको देगा। तो उस जगह हम लोग बहुत सारी बातों को यीशु मसीह के साथ देखते हैं। फिर उसे यीशु मसीह भी कहते हैं 23 में कि यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। इस बात को वो मार्था से कहते हैं कि जब वचन 23 में प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तेरा भाई फिर जी उठेगा, तो इस बात को सुनने के बाद मार्था के जीवन में क्या होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। उसको खुशी से क्या है, उछलना चाहिए था, उसका पैर पकड़ के परमेश्वर के आगे धन्यवाद कहना चाहिए था, और कहना चाहिए था मार्था को कि चलिए प्रभु कब्र पर चलते हैं और क्या करते हैं, मेरा भाई को जीवित करते हैं। लेकिन हम लोग एक और वचन देखेंगे, वचन उसी में 24 को पढ़ेंगे। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। आमीन। परमेश्वर ने जब कहा कि वो जी उठेगा तो मार्था कहती कि जी हाँ, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में जी उठेगा। तो वो हमारी बात को जब कहती तो प्रभु
फिर उसे 25 में कहता है कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखिए, परमेश्वर उससे बहुत धीरज के साथ वो बात कहता है और शांति के साथ जवाब देता है। पर देखिए, मार्था ने जो अभी कहा, तू जो चाहे परमेश्वर से मांगेगा तो देगा, तो फिर भी इतना सवाल वो कर रही है प्रभु यीशु मसीह से। परमेश्वर मार्था से पूछती है, क्या तू विश्वास करती है? तो हम लोग कई बार परमेश्वर हम लोगों से भी ये बात कहते कि क्या तू परमेश्वर पे विश्वास करती है? आज मार्था से भी जब वो पूछ रहे हैं, तो हम लोग 26 और 27 को भी पढ़ेंगे इस वचन को। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आमीन। क्या ही प्यारा बात मार्था ईश्वर को बोल रही है कि वचन वो सब कुछ खुद ही बोल रही है। मार्था अभी कहाँ आई है उसको ये पता होना चाहिए। वो अपने घर की सारी परेशानी को बता रही है कि उसका भाई मर गया है और हर एक समस्या का केवल यीशु मसीह ही दूर कर सकते हैं। और वो अभी जिसके पास खड़ी है, जिससे वो बातें कर रही है, वो यीशु मसीह के पास है और वो खुद ही बोल रही है कि जो परमेश्वर का पुत्र है, जो जगत में आने वाला था, वो तू ही है। वो सारा बात वो खुद को बोली जा रही है परमेश्वर से। पर यीशु ने कहा कि मैं उत्तर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मार्था जब अपनी परेशानी को बता रही है तो मसीह यीशु भी उनको जवाब में बोल रहे कि मार्था, मैं तुम्हारे हर एक सवाल का क्या है उत्तर दूंगा। और वो मार्था क्या बोल रही है कि अभी नहीं, जवाब कब आएगा? वो कब बता रही है? पुनरुत्थान के दिन आएगा। ये मार्था कैसी विश्वासी थी, तो हम लोग उसका कैरेक्टर में देख पाते हैं कि वो केवल बात करने वाली मसीह थी और उसे मसीह इस तरह से जो बात करने वाले मसीह है। और बहुत से लोग हम लोग देख भी पाते हैं, जो लोग हम लोग मसीह जीवन में या चर्च में या हमारे घर परिवार में भी देख पाते हैं कि हम लोग मसीह के बारे में बात तो करते हैं और कहते हैं कि हमेशा क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के सिवाय हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। बहुत समय हम लोग बहुत लंबा बहुत देर तक भी प्रार्थना करते हैं। लंबा प्रार्थना करना या प्रार्थना करना गलत नहीं है, पर प्रार्थना कार्य सहित होना ये भी बहुत जरूरी है। आज कई लोग ऐसे ही है, प्रार्थना करते हैं, प्रभु को सब बात कहते हैं, लेकिन उन बात को जो अपने सामने बोलते रहते हैं वो मार्था जैसे ही कहते हैं कि हम कह तो रहे, पर जब प्रभु कह रहे हैं तो क्या होता है, हम सभी सुन नहीं पाते कि परमेश्वर का जवाब हमारे जीवन में आ गया है। प्रभु ने कहा, क्या विश्वास करती है? तो वो कह रहे कि हाँ प्रभु, मैं करती हूँ। जो जगत में आने वाला है वो तू ही है। वो सब कुछ जानकर भी उद्धार नहीं पा रही है। हम लोग कई बार यह सब बात परमेश्वर को, अपने परेशानी को बोलते हैं कि मेरे परमेश्वर जब सारे परेशानियों को आज के मसीह लोग जब बोलते हैं अपने घर परिवार के बातों को या आसपास के लोगों को, परमेश्वर कई बार इन सब बातों से परेशान होते हैं कि मेरे संतान आज भी परेशान है। मार्था का समस्या हम लोग देखते हैं कि वो समस्या लेकर आई और समस्या लेकर ही वो फिर चली भी गई। और मार्था विश्वास नहीं होने के कारण क्या करती है, उसको पता नहीं होता। और हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह मार्था के घर आए तब मार्था बहुत व्यस्त थी। क्यों उसके जीवन में वो विश्वास को नहीं कर पाती है, जब मसीह को उसके सामने आने के बाद भी वो जब परमेश्वर उसको कह रहा है कि तुम्हारा भाई जो मर गया है वो फिर जी उठेगा,
तो उसका ऐसा जवाब क्यों था कि हाँ प्रभु, हम जानते हैं पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। लेकिन मसीह से कहना चाह रहा था कि जो भी तू मांग रही वो अभी पूरा होगा। लेकिन उसके इस बोलने का कारण हम लोग देख पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में जब आते हैं, जब प्रार्थना सभा के लिए, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब वो आते तो मार्था क्या थी, बहुत व्यस्त थी। क्या आपको पता है वो कहाँ व्यस्त थी जब मसीह उसके घर पे आए थे? क्या आप बता सकते वो किस चीज पे व्यस्त थी? आप यहाँ जितने उपस्थित हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप लोग जानते हैं मार्था कहाँ व्यस्त थी? आज हम लोग भी, कई लोग इस तरह से ही व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में। जब प्रभु खाना बनाने जी जी, यही मैं सुनना चाह रही थी कि वो मार्था जो है वो रसोई में खाना बना रही थी और यीशु मसीह उसके घर में आए हुए थे और जब प्रचार कर रहे थे तब मरियम क्या कर रही थी, उसकी बहन बैठकर वचन को सुन रही थी और मार्था खाना बनाने में व्यस्त थी। वचन जो है वो खाना बनाना, ऐसा नहीं कि परमेश्वर वचन बोल रहे उस घड़ी खाना बनाना गलत है, नहीं, खाना भी हम लोग बनाते हैं क्योंकि अतिथि सत्कार करना भी परमेश्वर की ओर से ही है। लेकिन जैसे हम लोग, परमेश्वर हम लोग को बताना चाहते हैं कि हम लोग, कई लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, सब चीज में हम लोग क्या करते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हम लोग को बोलना चाहता है कि कुछ समय के लिए प्रभु के चरणों में बैठना और ये परमेश्वर से प्रार्थना करना, बातें करना भी बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि मरियम उस घड़ी नहीं, मरियम करती थी, लेकिन मार्था जो है वो अपने काम में ही व्यस्त रहती थी। और मरियम ने उस जो सबसे उत्तम भाग था वही परमेश्वर के पास से चुन लिया था, क्योंकि इस बात को हम लोग उस जगह पे पढ़ पाते हैं। लेकिन वचन जब सुनती है मरियम, तो मार्था उस जगह क्या करती है, वचन सुनने वालों में से मार्था नहीं थी। इसलिए हमारा क्या है, हमारे मसीह जीवन में याद रखिए, जब भी हम प्रार्थना करें, हमें प्रभु की आवाज को सुनना और वचन को पढ़ना और सुनना दोनों ही जरूरी होते हैं। कई बार हम लोग जो फोन, टीवी, यूट्यूब के जरिए जब वचन सुनते हैं, ताकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव हो। मरियम वचन का ध्यान से सुनी, वो जानती थी वचन एक नई आशा को पूरी करता है। मार्था ने यीशु मसीह को तो घर में बुलाया, लेकिन वचन के प्रति उसका श्रद्धा नहीं था। हम लोग को टीवी, मोबाइल सब कुछ अच्छा लगता है, पर वचन सुनना अच्छा नहीं लगता है। हम जो है, आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहे हो, तो एक चीज है कि जब भी हम लोग कुछ विश्वास के साथ मांगते हैं, तो हमें क्या परमेश्वर कहता है कि प्रतीति कर लो कि अगर हम बिना विश्वास के जितने भी प्रार्थना करते हैं वो सुना नहीं जाएगा। और हमारे जीवन में काम होने के लिए वचन का पढ़ना और सुनना और ध्यान करना, ये बहुत ही जरूरी है। हम लोग देख पाते हैं घर में दोनों एक ही समस्या का सामना कर रही है, दोनों बहन जो है, दोनों की समस्या एक ही है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि मार्था जो है, उसको विश्वास नहीं होने के कारण क्या है, वो चली गई। इसलिए आइए हम लोग देखते हैं वचन 28 से लेके 33 तक, हम लोग उसी 11 का 28 से। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है,
यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, जो उसके पीछे हो लिए। तब जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। आमीन आमीन। आप म्यूट में हैं शशि हरी। जी, धन्यवाद। हम लोग देख पाते हैं कि मरियम जो है वो आत्मिक थे और उसके साथ बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे थे। हम लोग वचन में भी पढ़ते कि वो रो रहे थे, पर मार्था अकेली थी। वो हमेशा अकेली रहती थी, ना वचन में किसी का साथ था और ना ही अभी जब भाई मरा है तब वो किसी के साथ है, वो अकेले ही है। लेकिन हम लोग देख पाते कि मरियम जो है वो आत्मिक थी, वो उसके साथ बहुत सारे लोग उसके साथ रो रहे थे और उसके आंसुओं को जब देख रहे थे तो हम लोग पढ़ पाते कि जब मरियम वहां पहुंची तो वहां यीशु था और उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। उसके आंसुओं को देखकर हम लोग देखते हैं कि यीशु भी बड़ा व्याकुल हो गया और सिर्फ व्याकुल नहीं हुआ, वो इस तरह से रो रही थी प्रभु के चरणों को पकड़कर कि प्रभु इतना व्याकुल हो गया कि हम लोग देखते हैं कि यीशु उस घड़ी क्या करते हैं, जो 35 में हम लोग पढ़ेंगे 35 को, मरियम किस तरह से रोती है, फिर प्रभु क्या। 35 में लिखा है यीशु रोया। जी हाँ, कितना ही अच्छा बात। और ये देखिए, देखकर यीशु भी रोया। ये बाइबल का सबसे छोटा वचन पर बड़ा संदेश। अगर हम संसार में रो रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि आपका दुख को प्रभु नहीं जानता। मरियम इस तरह से रो रही है, उसका रोना को देखकर प्रभु के भी आंसू निकल आते हैं और प्रभु भी क्या कर रहे हैं, रो रहा है। और परमेश्वर के इस सुंदर सा वचन को हम लोग पढ़ते हैं, इस वचन को कहीं भी नहीं लिखा गया और हम लोग बाइबल के जरिए जानते हैं कि सबसे छोटा वचन यूहन्ना 11:35, यीशु रोया। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु भी रो रहे हैं। आज हमारे हालातों में आप लोग ये नहीं समझे कि परमेश्वर, हम रो रहे कि आप हमारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। हमारे जब हम रोते हैं तो प्रभु भी हमारे कष्ट दुखों में हमारे साथ रहते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और हम लोग देख पाते हैं कि 34 में भी हम लोग देखते हैं, और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख लें। वो जब चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह तो उस जगह क्या करते हैं, उसका रोना को देख के देखिए, वो मरियम उसको बता रही कि मेरा भाई जो घर में एक ही लड़का था, हम लोग के सहायक था, वो क्या क्या मर गया, अब हम लोग दोनों बहन अकेले हैं। वो रो रही है फूट फूट कर, तो प्रभु उससे कहता है कि चलो, कहाँ है तुम्हारा भाई? तो उसको कब्र के पास हम लोग जानते हैं कि लेके चलती है और परमेश्वर भी वहां रोता है। और उस घड़ी हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा अद्भुत काम होने जा रहा है। क्या हम लोग यहाँ सभी कोई जानते हैं वहां पर क्या एक आश्चर्य कर्म होने जा रहा है। लेकिन वो काम होने से पहले फिर कुछ होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। 35 नहीं, हम लोग पढ़ेंगे फिर से एक वचन को, जहां पर हम लोग देख पाते हैं यीशु को 39 में पढ़ेंगे, 39 में वचन को। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है,
क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरियम के रोना को देखती है और कब्र में जाती है कि चलो अभी जो भी हो गया, अब परमेश्वर का एक अद्भुत काम को हम लोग क्या करते हैं देखेंगे। और हम लोग भी इस स्टोरी में पढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। और प्रभु कब्र पर जाते हैं और कहते कि पत्थर को हटाइए, और जैसे ही हटाने के लिए जाते हैं और फिर से उसकी बहन क्या है मार्था को हम लोग फिर से देख पाते। वो दौड़ते हुए आई और कहने लगी ये क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, मेरे भाई को मरे हुए, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गया, उससे दुर्गंध आ रही है, और अभी सर्व को जो है जो वो अभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है समय नहीं है। कब्र में रखने से पहले ही तो आपको देखना चाहिए था। अभी 4 दिन हो गए और यीशु मसीह जो है वो उनसे जो 39 में हम लोगों ने पढ़ा कि यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, पर उसके बात को, परमेश्वर की बात को मार्था समझ नहीं पाती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह फिर से उसे कहते हैं, जो 40 में हम लोग पढ़ेंगे फिर से वचन को, यूहन्ना 11 का 40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। हाँ, उस घड़ी जब मार्था से हम लोग देखते हैं बात हुआ, तो मसीह यीशु ने उससे कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो क्या जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो जीवित होगा। उस बात को बोलने के बाद भी जब मार्था ने उससे कहा था उस वचन के 22 में कि अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा, और परमेश्वर ने उससे बोला कि ठीक है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो जीवित होगा। लेकिन जब यहाँ परमेश्वर उस बात को कह रहा है तो फिर भी उसके अंदर वो विश्वास नहीं आ रहा है। इसलिए यीशु मसीह उससे फिर कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी, उसने कहा कि मैंने तुझसे कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मसीह उससे फिर कहा विश्वास करेगी, लेकिन परमेश्वर की महिमा को देखेगी जो, तो मार्था जो है वो घर में प्रभु को बुलाती थी पर वचन सुनने वाली तो थी नहीं। कई बार हमारे घरों में भी ऐसे ही लोग होते हैं जो बड़ा काम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वचन को सुनना नहीं चाहते। लेकिन कई बार सेवा में भी हम लोग, बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को करना चाहते हैं, पर वचन पढ़ना नहीं चाहते हैं। वचन सुनना से कोई लाभ नहीं होगा ऐसा वो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग अगर वचन को नहीं सुनेंगे या नहीं पढ़ेंगे या प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम लोगों के जीवन में कोई भी चीज को हम लोग नहीं देख पाएंगे। हम लोग को अगर अपने जीवन में मार्था के जैसे एक बड़ा काम देखना है या फिर कुछ अच्छा देखना है तो हमारे जीवन में, मसीह जीवन में हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि वचन को सुनना पड़ेगा और वचन को पढ़ना भी पड़ेगा, और प्रार्थना के लिए हमारे जीवन में क्या समय भी देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मार्था के जैसे ही बन जाएंगे। और आज हम वचन, प्रभु हमसे भी ये कह रहा है, जो 40 जो वचन है यूहन्ना 11 का 40, परमेश्वर हम सबों से भी ये कहना चाहता है कि अगर हम सभी विश्वास करेंगे इस वचन पे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, परमेश्वर की बड़ा बड़ा महिमा को देख पाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने जो कहा कि लाजर से जो बातें कहता है कि उस कब्र पर जब जाता है परमेश्वर जो कहता है, आइए हम लोग देखते हैं उसी वचन का 43 और 44। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद।
जो मरा हुआ वो जीवित कर सकता है, वो हमारा महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। पर यह सब संभव कैसे है? सिर्फ एक बहन के जो आंसुओं के साथ प्रार्थना था। सोचिए अगर वो कैसे प्रार्थना की होगी और किस तरह से परमेश्वर के चरणों तले रोई होगी कि उसको पकड़कर, क्या आपके आंसू भी हमारे प्रभु यीशु मसीह तक जो है उसके पैर तक क्या पहुंच रहे हैं? आज दो बहन के जीवन से हम लोग देख पाते हैं कि एक जो है परमेश्वर से बड़ा सवाल करती है, वो उस घर में विश्वासी है, वो क्या कर रही है, परमेश्वर यीशु मसीह को जानती है तभी तो वो कह रही है कि जो तू परमेश्वर का पुत्र है, जो जगत में आने वाला वो तू ही है। वो सब कुछ जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर विश्वास नहीं है। लेकिन हम लोग मरियम के जीवन से देख पाते हैं, वो वचन को सुनती भी थी और परमेश्वर के चरणों तले बैठती थी और परमेश्वर की हर एक बात को सुनती थी, और कुछ इस कदर वो परमेश्वर के पास रोई कि उसके आंसू जो है परमेश्वर के पैर को इस कदर से धो दिया उसके आंसुओं से कि उसका मरा हुआ भाई जो है, जिसको 4 दिन हो चुका था, परमेश्वर ने उसके आंसुओं के जरिए उसके भाई को क्या किया, जीवित कर दिया। और हम लोग जो रो रहे हैं, क्या हम लोग के आंसू क्या परमेश्वर के पैर तक पहुंच रहे हैं? क्या हम लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या हम लोग बहुत बार ये सोच रहे कि अगर हम रोएंगे तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगे? नहीं, हम लोग को भी परमेश्वर के चरणों तले जाना है, हर एक प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाना। अगर हम लोग बहुत दुखी हैं तो उस मरियम के जैसे रो के परमेश्वर के पैरों को पकड़ के प्रार्थना करना है, ताकि आंसू उनके पैर तक पहुंचे। तो क्या होगा, परमेश्वर का आशीष जो है, आशीष का बारिश जो है वो हम तक पहुंचेगा। मरियम अपने भाई, मरे हुए भाई से जिंदा कर पाई। और आज अगर हमारे जीवन में, अगर मसीह जीवन में हमारे जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी हमारे आशाएं, उम्मीदें जो खत्म हो गई है, कई बार कई बातें जो हमारे जीवन से पूरा तरह से खत्म हो गई, हम लोग निराशा में हैं, कई आशाएं जो मर गई हैं, तो प्रभु आज सारी आशा को जो है, सभी उम्मीद को क्या है, वो पूरा करने जा रहा है। आज के सुबह जो है प्रभु यीशु मसीह हम लोग को फिर से नया उम्मीद देने जा रहा है, नई आशा देने जा रहा है। हर एक मरे हुए चीज को क्या है, फिर से जिंदा करने जा रहे हैं। इसलिए हम क्या करें, हम सभी प्रभु पर विश्वास रखें, उस मरियम के जरिए, जैसे जैसे मरियम ने मर जाने के बाद भी, अपने भाई के मरे जाने के बाद भी पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे किया, और वो रोते हुए बोली कि अगर आप होते मेरा भाई कभी नहीं मरता। और उसके रोते हुए आंसुओं को देखकर परमेश्वर ने क्या किया, फिर से उसके भाई को जीवित किया। आज हमारे जीवन में भी कई आशाएं, कई उम्मीदें क्या है, मसीह जीवन में खत्म हो गया है, मर गया है। आज कई मसीही क्या कर रहे हैं, अपनी आशाएं परमेश्वर से खो दे रहे हैं, वो फिर से वापस उस जगह चले जा रहे हैं। कई कलीसिया में हम लोग देख पाते हैं, वो फिर से वो खुशी खुशी वो क्या कर रहे, प्रार्थना नहीं कर पाते, गीतों को नहीं गा पाते, बहुत दुखित रहते हैं अपने जीवन में। लेकिन परमेश्वर आज की सुबह फिर से वो सारी आशाएं, उम्मीदें जिंदा करने जा रहा है। इसलिए हमारा पूरा विश्वास जो है परमेश्वर पे बना रहे हैं। परमेश्वर इन वचनों के जरिए हर एक को आशीष और बरकत दें। आगे के समय हम धनराज सर को सौंपते हैं। धन्यवाद और परमेश्वर का आशीष हो। आमेन आमेन। द पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड कन्फेशन। परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना है, अंगीकार करना है। सिर्फ सुनने वाले नहीं बने, बल्कि स्वीकार करने वाले बने, मानने वाले बने। शशि हरि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर वचन संदेश को बांटने के लिए। गॉड ब्लेस यू बेटी। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, हम में से कोई भाई बहन एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। कोई भाई बहन सामने आए। परमेश्वर पिता, यस सर, मैं कह
जी सर, आइए प्रार्थना करते हैं छोटा सा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जो प्रभु जी आज के दिन सुंदर समय में परमेश्वर इतने सुंदर अपनी वाणी से प्रभु जी उनसे बातें चीतें किए प्रभु जी। हाँ महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु उद्धारकारक परमेश्वर, हम सबको जीवन में प्रभु जी और मनों में परमेश्वर हृदय में प्रभु जी अधिकाई से बचने पाए, और सबों को मनों को खोल दे, हृदय को खोल दे प्रभु जी, बुद्धियों को खोल दे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा, ताकि प्रभु जी हम लोग अपने होठों से स्वीकार करने वाले बने, अंगीकार करने वाले बने प्रभु जी, और प्रभु जी उसके अनुसार चलने वाले परमेश्वर। हाँ सर्वशक्तिमान प्रभु जी, वचनों के अनुसार प्रभु जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी कि जिनको जीवन में दुख बीमारी हो प्रभु, कलेश हो परमेश्वर, दिक्कत परेशानियाँ हो प्रभु जी, वो सबको दूर कर प्रभु जी, अपनी इच्छा का अनुसार प्रभु जी। हाँ महान परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा इस जगत में होने पाए प्रभु जी। हम सब जितने प्रभु जी लोग जीसस के जरिए परमेश्वर धनराशि के जरिए प्रभु जी जुड़े हुए हैं प्रभु जी, ताकि ये सब हम लोग आपके राज्य में है प्रभु जी, आपकी बनाई हुई सृष्टि में है परमेश्वर, तो हम लोग को सुरक्षा रख प्रभु जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक संकट से, हर एक आपदाएं से, हर एक दुख दर्द बीमारियों से परमेश्वर, और जितने अपने वाणी से बातचीत किए उसको द्वारा हम लोग चलने पाए प्रभु जी। हम सबको बुद्धि दे, मन दे प्रभु जी, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जब गलत कदम उठाएं तो उठने ना पाए, परंतु उस पर रोक लगाएं प्रभु जी, आपके इच्छा के अनुसार चलने वाले प्रभु जी। हाँ परमेश्वर सबकी समझ दे। ये प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासी के नाम से छोटी सी विनती प्रार्थना मांगता हूँ, दया से सुनिए और स्वर्लोक में ग्रहण कीजिए और साथ संगति में रहिए। आमीन आमीन आमीन। जगजीवन कुमार, धन्यवाद हो आपका आखिरी प्रार्थना करने के लिए। अब समय है ज्योति हरी के पास जाएंगे फिर से और वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भी सुंदर से भजन गाया उनको भी, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, संग्राम सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को धन्यवाद देते